अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है माई एसक्यूएल का। उसमें हम देख रहे हैं कि एसक्यूएल पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैम्प पे जाना है, जैम्प पे क्लिक करेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ स्टॉप होता है, इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाएगा DBMS का। माई एसक्यूएल DBMS है, तो ये इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आज हमने क्या करना है, कमांड्स देखनी है। लेक्चर नंबर 4 की पहली कमांड है फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे डालना है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट किसको कहते हैं? हमारे पास ये DB है, तो DB में हमारे पास हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट करते हैं। ऑर्डर्स टेबल हमने ऑर्डर्स का क्रिएट किया। अब इसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है, पर्सन आईडी, जो भी आपने कॉलम डालना है डाल। आपने ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की बनाने के लिए आप प्राइमरी की लिखते हैं और कॉलम का नाम देते हैं। अगर एक कॉलम पे बनाना तो एक कॉलम लिखते हैं। अगर कॉमा सेपरेट जितनी भी कॉलम बनाना लिखना चाहें प्राइमरी की अगर आप कंपोजिट प्राइमरी की बनाना चाहें बना सकते हैं। आप कॉमा लिखते जाएँ, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथे, जितने कॉलम का नाम आप लिखेंगे वो प्राइमरी की का हिस्सा बनता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक, आज हमारा टॉपिक क्या है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन करना है। तो फॉरेन की कैसे करेंगे? फॉरेन की किसको कहते हैं? जो एक टेबल में प्राइमरी की हो और दूसरे टेबल में फॉरेन की वो सर्व कर सकती है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो पर्सन आईडी है ये यहाँ इस टेबल में फॉरेन की है। फॉरेन की कीवर्ड है, इस टेबल में ये फॉरेन की है और ये इस टेबल में प्राइमरी की है। रेफरेंसेस की स्पेलिंग देख लें और फॉरेन की स्पेलिंग देख लें। इस लाइन में हमने कहा कि जो पर्सन आईडी ऑर्डर की टेबल में कॉलम है वो इसका अपना नहीं है, ये वहाँ से लेके आ रहा है पर्सन की टेबल से, और ये फॉरेन की है। फॉरेन की डेफिनेशन क्या होती है? अ की दैट इज़ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज़ कॉल्ड फॉरेन की। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने कहा कि इस टेबल का लिंक है पर्सन की टेबल के साथ और किस कॉलम की बेस पे, वहाँ भी पर्सन आईडी, यहाँ भी पर्सन आईडी। अब जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है वो मेंटेन होगी, ऑटोमेटिकली चेक करेगा। अगर पर्सन ऐड नहीं हुआ तो उसका ऑर्डर ऐड नहीं होगा। पहले पर्सन रजिस्टर होगा फिर ऑर्डर वो प्लेस कर सकता है, अदरवाइज ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। इसको हम वेरी सिंपली ये कह सकते हैं। तो ये हम कोड इसको रन करेंगे तो ये एक टेबल बना देगा और इसने क्या किया, ऑर्डर इज इनकरेक्टली फाउंड। जी इस क्वेरी में एक एरर है। एरर ये है कि जो टेबल है ना पर्सन्स का, उसमें पर्सन आईडी प्राइमरी की नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से इसमें एरर आ रहा था। तो ये याद रखें, जिसको आपने यहाँ मेंशन करना है ना, जिस कॉलम को, उसको पहले प्राइमरी की बना के आए। तो पर्सन आईडी प्राइमरी की होना चाहिए पर्सन्स में, तब जाके ये फॉरेन की बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैं इसको वो करता हूँ तो अब ये क्या करेगा, ये क्यूरी ऑर्डर 3 ऑर्डर एग्जिस्ट टेबल पहले से बना हुआ है, मैं कोई और नाम दे देता हूँ। तो ये गो किया तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरह हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड कर दी। तो नेक्स्ट हमारी कमांड जो है वो है, ये अभी हमने कंस्ट्रेंट कौन सा डाला है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट डाला है। अब हम देखते हैं कि ड्रॉप कैसे करना है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को कैसे रिमूव करना है यूजिंग कमांड। तो यहाँ आप प्राइमरी की रिमूव करना चाहते हैं तो सपोज़ आपके पास एक टेबल है, तो ये कमांड में जाएं। अभी हमने ऑर्डर 33 बनाया, पर्सन 32 बना हुआ है, उसमें पर्सन 32 में हम प्राइमरी की को रिमूव कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप प्राइमरी की। तो ये क्या करेगा, अगर प्राइमरी की पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या करेगा, रिमूव कर। ओके, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, मैं पर्सन 3 में एग्जिस्ट करता है।
तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर नहीं करता तो एरर आएगा। मैंने टेबल का नाम चेंज कर दिया, %3 कर दिया, तो इसने उसको रिमूव कर दिया, कैन नॉट ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता इस टेबल में। पर्सन्स को देखते हैं, उसमें प्राइमरी की है, तो अगर नहीं होगा तो उसको ड्रॉप नहीं करें, ठीक है। तो फॉरेन इज इनकरेक्ट, ड्रॉप प्राइमरी की। एक टेबल पर्सन इसको टेस्ट, इसमें एक प्राइमरी की पहले से क्रिएटेड है, इसको हम चला के देखते हैं। तो ये रिमूव हो गया, क्योंकि उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था इसलिए रिमूव नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऐड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अगर आपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करना है और एक से ज़्यादा कॉलम पे ऐड करना, इसी पर्सन टेस्ट पे इंसर्ट करके देख लेते हैं। पर्सन टेस्ट पे आपने, इसमें पर्सन आईडी है, पर्सन पर आईडी। अब ये टेबल है पर्सन उसको टेस्ट, इसमें प्राइमरी की पहले से नहीं है। आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते तो आप कहेंगे अल्टर टेबल पर्सन टेस्ट ऐड कंस्ट्रेंट, उसका नाम कोई भी दे सकते हैं। पीके हमने दे दिया प्राइमरी की ऑन पर्सन आईडी, क्योंकि अभी हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट रिमूव किया था, अब हम दोबारा इसको कमांड के थ्रू ऐड करें। अब देखें कि ये ऐड करता ही नहीं, तो इसने क्या किया, इसको प्राइमरी की बना दिया। पर्सन की पहले प्राइमरी की नहीं था, अब ये प्राइमरी की बन गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को मल्टीपल कॉलम पे कैसे ऐड करना है। मल्टीपल कॉलम पे कैसे ऐड करना है, आपने कहा, आपने एक टेबल बनाया, टेबल का नाम है 55 या कुछ 54 है। आपने का एक आईडी बनाया, उसको नॉट नल बनाया, एक लास्ट नेम बनाया, उसको नॉट नल बनाया, फर्स्ट नेम बनाया, उसको ये बनाए। आपने कहा कंस्ट्रेंट पी के पर्सन, और क्या करे, आईडी और लास्ट नेम की बेस पे प्राइमरी की। अब ये कंपोजिट प्राइमरी की, ये ऐसी की है, ऐसी प्राइमरी की बनी है जो 2 कॉलम को मिला के बनी। तो अब यहाँ इसको हम बना के देखते हैं। इसका नाम पी के अंडरस्कोर पर्सन है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मैं इसको गो करता हूँ, तो अब एक टेबल भी क्रिएट कर देगा और उस पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी पी के पर्सन के नाम से उसने प्राइमरी की बना दी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये था प्राइमरी की कैसे बनाते हैं 2 कॉलम पे। तो नेक्स्ट है कि क्रिएट टेबल। अगर आप प्राइमरी की 1 कॉलम पे बनाना है तो कैसे लिखेंगे, ये आप एक टेबल बना लेते हैं। वो था अगर 2 कॉलम पे बनानी, तो यहाँ देखें आपने क्या किया, कंट्रोल A कंट्रोल V। अब आपने एक टेबल बनाया 44 या कुछ किसी ये पहले टेबल एग्जिस्ट करता है। आपने ये टेबल बनाया, आपने कहा कि प्राइमरी की कीवर्ड है और जिस कॉलम पे बनाना है उस पर बना दें, और इसको गो कर देंगे, टेबल भी क्रिएट हो जाएगा और उसकी प्राइमरी की भी बन जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी कमांड है रिमूव कंस्ट्रेंट फ्रॉम टेबल। आप कोई भी कंस्ट्रेंट रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपका टेबल पर्सन है, इस पे अगर यूनिक कंस्ट्रेंट डला हुआ है तब रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं। अगर ये यूसी पर्सन यूनिक कंस्ट्रेंट पहले लगा हुआ है तो ये रिमूव कर देगा टेबल में से। तो ये इसको चला के देखते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए उसने इसको रिमूव नहीं किया। हम एक क्रिएट करके देख लेते हैं। पहले हम लेक्चर नंबर 3 में ये कंस्ट्रेंट क्रिएट किया था, हम ये क्रिएट करके देख लेते हैं। पर्सन के टेबल में यूनिक कंस्ट्रेंट पहले इंसर्ट करते हैं, फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। यूसी अंडरस्कोर पर्सन, ये यूसी अंडरस्कोर पर्सन हमने ऐड किया पर्सन के टेबल पे, इसको हम पहले चला के देख लेते हैं। ये क्या किया, आईडी एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये इसका पर्सन आईडी है। ये हम यूनिक
ये कंस्ट्रेंट हम पहले ऐड कर दिया, उसके बाद हम इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक हमारा है कि इसको रिमूव कैसे करना। तो इसने कहा पर्सन आईडी एग्जिस्ट नहीं करता, कॉलम का नाम गलत है यहाँ, इसको हम सही कर देते हैं और इसको ग्रो कर देते हैं। तो ये क्या होगा, यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा। यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड हो गया, उसका नाम क्या है, यूसी पर्सन है। अब आज की हमारी कमांड है कि ये कंस्ट्रेंट आपने रिमूव कैसे करना है। आज हमारी कमांड ये है कि जो अभी कंस्ट्रेंट आपने इंसर्ट किया है यूनिक का, उसको आपने रिमूव कैसे करना है। एसक्यूएल में जाएं, इसको पेस्ट करें। ये यूसी पर्सन पहले हमने अभी क्रिएट किया है, इसको हम रिमूव करते हैं। तो गो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, ये रिमूव हो गया। बस जी, यहाँ तक हमारा हो गया लेक्चर नंबर 4 का रिमूव कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात